रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं परी बोलती है कि इन पर यूएस में भी झूठा इल्ज़ाम लगा था। इशू बोलती है कि अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो कम से कम पूरी पढ़ा करें और वो सिर्फ बीता हुआ कल था। अनु बोलती है बीता हुआ कल बीते हुए में नहीं रहता, वो आज पर असर ज़रूर डालता है। तभी हम देखते हैं ईशानी के पास पाखी का मैसेज आता है। वो वीडियो भेजती है और बोलती है कि बा और अंश को पुलिस ले गई है, तू ये वीडियो देख। परी और इशू साइड में चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर बोलता है कि वैसे भी उन सब लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई खाने की वजह से। ये केस मीडिया तक पहुंच ही गया है। आप लोग यहाँ पर मुझसे बात करने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इससे अच्छा यही होता कि कोई वकील ढूंढ लेते। इधर इशू और परी वो वीडियो देखते हैं। वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। वो भी वही वीडियो देख रहा होता है जिसमें बा और अंश को पुलिस ले जाती है। वो तो ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। गौतम हंसते हंसते बोलता है प्रार्थना, तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा था ना, लेकिन देखो बेचारे की कंपनी खुलते ही बंद भी हो गई। मैं अंश का करियर ऐसे ख़त्म कर दूंगा कि ना तो वो कभी बिजनेस कर पाएगा और ना ही कभी वो जॉब कर पाएगा, और उसके साथ साथ उन लोगों की वो बड़बोली बा भी फंसने वाली है। और तुम्हारी जो अनुमा है ना, जो अपने आप को सुपर वुमन समझती है, अब की बार तो वो भी तुम्हारे पति और तुम्हारी प्यारी बा को नहीं बचा पाएगी। गौतम जोर जोर से हंसने लग जाता है। आगे हम अन्नू को देखते हैं। वो जस्सी और बाकी लोगों को देख रही होती है। अनु को काफ़ी ज़्यादा थकान होती है, उसे चक्कर आ जाने लगते हैं, वो गिरने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है, अनु को गिरने से बचाती है। रजनी बोलती है कुर्सी बचाना मेरा पेशा है और हाँ, मेरी दोस्त को बचाना मेरा फ़र्ज बनता है। अनु रजू को देखकर खुश हो जाती है। इधर इंस्पेक्टर बोलता है मैम आप। रजू बोलती है कि यहाँ जो कुछ हुआ है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। रजनी बोलती है कि उन दोनों को अंदर लेकर आओ। तभी वहाँ पर एक आदमी और एक औरत को अंदर लाया जाता है। रजनी बताती है कि सेट पर इन दोनों ने मिलकर बासी खाना भेजा था और अनु को जानबूझकर फंसा दिया। अनु उन दोनों को बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो औरत अनु को बोलती है कि हमें भी अपना पेट पालना होता है, अपना घर पालना होता है, तुम्हारी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। अनु उन लोगों के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है सॉरी, आप लोगों को अगर गुस्सा था तो गुस्सा मुझ पर निकालते, लेकिन उन मासूम लोगों की क्या गलती थी। उन लोगों को आपने ऐसा क्यों फंसा दिया। अगर आपको बात करनी थी तो सीधा मुझसे बात करते। आप लोगों ने बात करने के बजाय पीठ पीछे वार किया। आपका ऐसे करने से किसी की जान भी जा सकती थी। आपकी वजह से कितने लोगों का रोजगार चला गया, कितने सारे लोगों के सपने टूट गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी एक छोटी सी चिंगारी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। अगर आप लोग मुझे जहर दे देते ना तो शायद मैं आप लोगों को माफ़ी कर देती। रजनी भी बोलती है कि आप दोनों ने बहुत गिरी हुई हरकत करी है। रजनी बोलती है कि और इंस्पेक्टर साहब आप, इन्वेस्टिगेशन करने का भी कोई टाइम होता है। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, आपके बजाय मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। इन लोगों को मैं भी यहाँ पर लेकर आई। अब क्या चाहते हो कि इनको लॉकअप में भी मैं डालूँ। इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई करना कि आगे से कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। हम देखते हैं रजनी अनु को बोलती है अनु यहाँ से चल। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं राही परा को बता रही होती है कि पापा आप दोनों पैकेजिंग को देखिए, दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कोई जानबूझकर बा और अंश को बदनाम करना चाहता है। मोटिबा बोलती है बदनाम उनको किया जाता है जिनका नाम होता है, उन दोनों का वैसे ही कौन सा इतना बड़ा नाम है। मीरा बोलती है ओबियसली लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के डुप्लीकेट बनाते हैं, 2 दिन आए हुए ब्रांड्स के नहीं। राही बोलती है आप एक बार देखिए तो सही। गौतम बोलता है कि ऐसा कौन ही करेगा। राही बोलती है आप खुद से देख लीजिए। गौतम देखता है और बोलता है कि ऐसा कौन कर रहा होगा और इतना शातिर कौन होगा। राही बोलती है जो कुछ भी है ना, जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है उसका जल्दी ही पता भी लग जाएगा। माही बोलती है कि राही आप बात को घुमा क्यों रही है, आप सीधा सीधा बोलिए ना कि आपको गौतम जी पर शक है। राही बोलती है कि मैं ऐसा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन अगर तूने बोल दिया है तो ठीक है, मुझे इसी पर शक है। राही बोलती है गौतम तुम्हें डर लग रहा है ना कि अंश ने अगर अपने आप को साबित कर दिया ना तो पापा वापस अंश को कंपनी में ले आएंगे और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। माही बोलती है राही आपका और अनुमा का सेम ही है। जब भी साफ फैमिली में कुछ भी होता है ना तो आप गौतम जी पर ही इल्ज़ाम लगाती हैं। अंश इस लायक ही नहीं है कि गौतम जी उससे जले। राही बोलती है अंश इस लायक नहीं होता ना तो प्रार्थना गौतम को छोड़कर अंश से शादी नहीं करती। गौतम बोलता है राही मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आए तुम बस बकती जाओ। अगर बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आएगी ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तो खुद सोच रहा था कि अंश को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो उल्टा मुझी पर शक कर रही हो। राही बोलती है तुम 24 घंटे ये नाटक करते करते थकते नहीं क्या गौतम। मोटिबा राही को चुप कराती है। मोटिबा राही के पास आती है और बोलती है मधुमक्खी एक बार गुलाब के फूल पर बैठ जाती है ना तो उसे कागज़ का टुकड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और यही सब कुछ तुम्हारे भाई अंश के साथ हो रहा है। उसने जब एक बार कोठारीज की दौलत देख ली है ना तो उसे अब वो अपना घर अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो बेईमानी पर उतर आया है वो।
मुडिबा बोलती है तुम्हारे भाई की वजह से प्रार्थना की ये हालत हो गई है। राही बोलती है प्रार्थना की हालत का जिम्मेदार अंश नहीं है, प्रार्थना तो गौतम की साजिश का शिकार हो गई। पराग को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि राही ये सब कुछ बस कर दो। मुझे पता है अगर ये साबित हो गया ना कि अंश की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो मैं सास की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ने वाला। आगे हम बापूजी को देखते हैं, वो काफ़ी ही ज़्यादा दुखी होते हैं। किंजल बापूजी को दवाई देने की कोशिश करती है लेकिन बापूजी बोलते हैं कि लीला का वहाँ पर कौन ही ख्याल रख रहा होगा, उसे दवाई कौन देगा। मैं वहाँ जाता हूँ, उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ूंगा, उन्हें बोलूँगा कि मुझे एक बार बस अपनी पत्नी से मिल लेने दो। लीला है ना, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकती और अंश भी ऐसा नहीं है। अगर अनु यहाँ होती ना तो सब संभाल लेती। मैं अनु को कॉल करता हूँ। बापूजी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। पाकी बोलती है कि बापूजी एक बार मम्मी के पास कॉल कीजिए ना, क्या पता वो हमारी कोई हेल्प कर दे। बापूजी बोलते हैं नहीं, वो उल्टा और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इधर हम देखते हैं तोशु बोलता है मुझे तो यही लगता है कि कोठारीज ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि वो अंश और बा को फंसा सके। तोशु बोलता है उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा, उनसे हमारी कामयाबी बर्दाश्त तो नहीं होती। किंजल बोलती है फ़िलहाल हमें ये सोचना है कि बा और अंश को बाहर कैसे निकालें, ना कि बदले के बारे में। हमें उनकी बेल के बारे में सोचना होगा तोशु। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। बाबूजी बोल रहे होते हैं कि पहली बार लीला ने कोई काम शुरू किया था, उसने भी बच्चों की तरह सपने देखे और कितना खुश रहने लगी थी, लेकिन देखो अचानक से ही क्या हो गया। बापूजी बोलते हैं कि मैं बरसों से कान्हा जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, जब ये सुख आता है ना तो ये ठहरता क्यों नहीं, और जब ये दुख आता है तो आसानी से गुजर क्यों नहीं जाता। अंश ने कितनी सारी कोशिश की, उसे हमेशा उसकी कोशिश में नाकामयाबी ही क्यों मिलती है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है। आगे हम देखते हैं अनु रज्जू को बोल रही होती है थैंक यू, तूने मेरी हेल्प की। इधर जस्सी बोलती है कि वैसे मैम आपको कैसे पता लगा। रजनी बताती है कि पॉलिटिक्स में है ना ऐसी चाली दिन में 10 बार चली जाती है, और उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे पास किसी का कॉल आ रहा था अनु, मैंने उसी नंबर को ट्रेस किया और वहीं से मुझे थोड़ी बहुत मदद मिली। सरिता ताई बोलती है कि रजनी ताई अगर नेता होना तो आपके जैसा ही हो। रजनी बोलती है कि तुम देखना अब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद तुम्हें कॉल करेंगे। अनु बोलती है कि मुझे मुसीबत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं मुसीबत में अकेली रह जाती हूँ, उसी से डर लगता है। अनु देखती है ईशू और परी परेशान है, वो बोलती है ईशानी परी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों परेशान मत हो। तभी सरिता ताई बोलती है कि देखो अनु ये क्या है। अनु देखती है कि अंश और बा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, ये देखकर अनु और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनु ईशू और परी को बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। इधर हम देखते हैं माही बोल रही होती है कि गौतम जी आप मुझे बता दीजिए ना। गौतम बोलता है कि माही तुम्हें भी मुझ पर शक है क्या। माही बोलती है कि नहीं मुझे आप पर शक नहीं है, लेकिन मुझे आप पर यकीन है, और अगर आप ऐसा कुछ कर भी देते हैं ना तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर अंश अपने आप को साबित कर देगा ना तो वो फिर से कंपनी में आ जाएगा। हाँ मुझे बा के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अंश के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हमें बड़े फायदे के लिए छोटे मोटे नुकसान तो झेलने ही पड़ते हैं। माही बोलती है गौतम जी आप ऐसे मत बोलना कि अंश जैसा भी है वो मेरा भाई है। मुझे उस घर में कभी भी किसी का भी प्यार नहीं मिला। हाँ मुझे अनुमा का प्यार मिला, लेकिन राही के हिस्से का। जैसे जानवरों को झूठा खाना मिलता है ना, वैसे ही मुझे बस झूठ मूठ का प्यार मिला था। माही बोलती है मुझे इस परिवार में बस पूरा का पूरा प्यार चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझसे प्यार करें, सब लोग मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखें। आगे हम बा और अंश को देखते हैं, वो दोनों पुलिस स्टेशन में ही होते हैं। बा रो रही होती है और बोलती है कि इस उम्र में मौत से डर नहीं लगता जितना बेइज्जती से डर लगता है। आज से तेरी बा है ना वो भी मर ही गई। अंश बोलता है कि बा प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। अंश इंस्पेक्टर को बोल रहा होता है कि मैम आपको जो भी इल्ज़ाम लगाने हैं मुझ पर लगा लीजिए, मुझे यहाँ रख लीजिए, लेकिन प्लीज़ बा को यहाँ से जाने दीजिए। और वैसे भी हमने हमारे प्रोडक्ट में कोई भी गलती नहीं की है, वो सब कुछ बस एक गलतफहमी की वजह से हो रहा होगा, या फिर किसी ने जानबूझकर हमारा नाम ख़राब करने के लिए सब कुछ किया होगा। इंस्पेक्टर बोलती है कि आपको जो कुछ बोलना है आप अदालत में जाकर बोलिएगा, हमारा काम है कि कंप्लेन के खिलाफ एक्शन लेना। तभी इंस्पेक्टर के पास गौतम का कॉल आता है। गौतम इंस्पेक्टर को बोलता है कि उन दोनों को रात भर जेल में ही रखना है। इधर हम अनु को देखते हैं, वो तोशु के पास कॉल करती है। तोशु को बोलती है कि तोशु ये सब कुछ क्या हो गया। तोशु बता देता है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। अनु बहुत परेशान होती है। अनु बोलती है कि तोशु तू कुछ कर क्यों नहीं रहा। तोशु बोलता है कि मम्मी मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अनु बोलती है तोशु तुझे पता है ना बाघ को रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, और बाहर का खाना खाती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तोशु तुझे बाघ के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, तू ऐसे ही फ़ोन पर क्या बात कर रहा है।
रजनी अनु को बोलती है, अनु अगर तू इतना स्ट्रेस लेगी ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम राही को बोलता है कि तुमने मुझे दिन में क्यों नहीं बताया, हम लोग पहले ही वहाँ चले जाते। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। मोटिबा सामने आ जाती है। वो बोलती है कि कहाँ जा रहे हो। प्रेम बोलता है कि ये सवाल आपको दिन में करना चाहिए था कि आप गए क्यों नहीं। मोटिबा बोलती है कि तुम परायों की मदद करने के लिए जा रहे हो और जो लोग गलत हैं। राही बोलती है कि ना तो वो पराये हैं और ना ही वो लोग गलत हैं। प्रेम बोलता है कि मेरा दोस्त लॉयर है और उसने मुझे बताया है कि बिना लैब रिपोर्ट के पुलिस वाले किसी को भी जेल के अंदर नहीं रख सकते। उन्हें पहले लैब रिपोर्ट चाहिए होगी। बा और अंश को बाहर निकालना होगा। गौतम बोलता है, प्रार्थना को एलर्जी हो गई, अब रिपोर्ट क्या चाहिए। राही बोलती है कि एलर्जी किसी और वजह से भी हो सकती है। राही बोलती है, और मुझे लगता है कि पुलिस में कंप्लेन भी तुमने ही की है गौतम। प्रेम बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। मोटिबा बोलती है कि ये सही है, आग कहीं भी लगी हो तुम लोग माचिस गौतम जी के हाथ में ही थमा देते हो। प्रार्थना की जो हालत हुई है ना राही, वो तुम्हारे भाई की वजह से हुई है। प्रेम बोलता है, आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया और हमें जो करना है वही हम लोग करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। प्रेम राही वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम बा को देखते हैं। बा को वॉशरूम जाना होता है। बा सोच रही होती है कि अगर मैं फिर से वॉशरूम गई ना तो ये लोग मुझे डांट देंगे पहले की तरह, मैं 3 बार तो जा चुकी हूँ। तभी इंस्पेक्टर वहाँ आती है और वो बताती है कि आप दोनों घर जा सकते हैं, हम आपसे बाद में पूछताछ करेंगे। इधर हम देखते हैं बा और अंश दोनों घर जा रहे होते हैं। वो अनुपमा से बात करते हैं। अनुपमा वीडियो कॉल पर बोल रही होती है कि बा प्लीज़ मेरी तरफ देखिए ना, लेकिन बा अनु की तरफ नहीं देखती, अपनी नज़रें चुरा लेती है। अनु बोलती है कि आपको नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, किसी ने जानबूझकर आपके प्रोडक्ट में मिलावट की है। बा बोलती है कि अनुपमा, तेरे बापूजी ने और मैंने आज तक कभी भी एक भी पैसे की बेईमानी नहीं की है, लेकिन पुलिस वाले हम दोनों को ऐसे लेकर आ रहे थे तो मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि मैं इस उम्र में बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ। मुझ पर और अंश पर सब लोग हंस रहे थे। अनु बोलती है कि बा आप सर उठाकर जाएंगी, आपने कुछ गलत नहीं किया है और देखना थोड़े दिनों बाद वही लोग आप लोगों की तारीफ़ करेंगे जो आज आप लोगों पर हंस रहे हैं। बा बोलती है, तू यहाँ होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो हमारी हेल्प तो करती, और वैसे तू बता वहाँ सब कुछ ठीक है ना। तो अनु याद करती है कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अनु बोलती है, यहाँ सब ठीक है, आप बस अपने और बापूजी पर ध्यान दीजिए। ईशु और परी भी अनु के पास आ जाते हैं। वो बोलती है कि बा हमें आप पर और अंश पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। अनु कॉल कट कर देती है। इधर हम देखते हैं रजनी अनु के पास आती है और बोलती है कि तू अब बात बात पर थैंक यू नहीं बोलेगी। पुलिस वालों ने जानबूझकर बा और अंश को पुलिस थाने में रख रखा था, मतलब कोई तो है जो उनकी तरक्की से जलता है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कौन कर रहा है। रजनी बताती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे दिए है, तुझे किसी पर शक है क्या। अनु बोलती है, गौतम। इधर हम देखते हैं बा और अंश दोनों मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। बा देखती है कि वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं बा के और अनुपमा के, उन पर लिखा हुआ है फ्रॉड चोर। इधर हम देखते हैं अंश सारे पोस्टर को फाड़ देता है और बोलता है कि ये सब कुछ किसने किया, मेरी बा और मेरी अनुमा के साथ। मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ मिटाने से क्या ही होता है, तुम लोग हो ही ऐसे। पहले तो ईशानी ने ये सब कुछ किया, उसके बाद किंजल ने फ्रॉड किया, अभी तुम, ये तुम्हारी बा और वो अनुपमा, सब लोग एक जैसे ही हो। अंश को गुस्सा आता है। सब लोग बोलते हैं कि हमें मार डालोगे क्या। अंश बोलता है कि हाँ, मेरी अगर फैमिली पर उंगली उठाई ना तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मोहल्ले की औरतें बोलते हैं कि तुम कुछ करके तो दिखाओ, फिर हम देखते हैं तुम्हें। अंश को सब पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं तोशु वहाँ आता है, अंश को शांत कराने की कोशिश करता है। मोहल्ले की औरतें बोलती हैं कि ये ओछे लोग हैं, इनसे क्या ही मुंह लगना। अंश बोलता है कि ओछे लोग तो तुम हो, पहले तो अनुमा के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हो और अब पीठ पीछे उनकी ही बुराई करते हो। आगे हम देखते हैं अनु बोलती है कि मैं तुझे थैंक यू बोलकर तेरा अपमान नहीं करना चाहूँगी, मैं तुझे बस इतना करना चाहूँगी कि अगर मैं कभी भी किसी भी वजह से तेरे काम आ सकूँ ना तो तू मुझे बता देना। रजनी बोलती है, देख मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अनु बोलती है कि तू जान ही मांग लेना, मैं मना नहीं करूँगी। रजनी बोलती है, ठीक है, तो फिर इस एहसान के कर्ज को मैं तुम्हारे सर पर ज़्यादा दिन नहीं रहने दूंगी, लेकिन तू उस टाइम पर मुझे मना मत करना। अनु बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे, एक तरफ तो अन्नू बिल्कुल खुश हो जाती है कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है, दूसरी तरफ हम देखते हैं अंश पहले बहुत गुस्से में होता है। अंश, बा, बापूजी सब लोग दुखी हो जाते हैं। बा बोल रही होती है कि मैं तो अब कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, ये लोग मुझे ताने ही ताने देंगे। बापूजी बोलते हैं कि लीला तूने कुछ गलत नहीं किया है। अंश और घर के सब लोग समझाते हैं कि हाँ, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप अपना सर क्यों झुकाएंगी,
अनुमा बोलती है ना कि हमने कोई गलती नहीं की है तो हम पीछे क्यों हटे, हम अपना काम करते रहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर हम जल्दी ही देखेंगे अंश और बा वो दोनों ही बेगुनाह साबित हो जाएंगे। यहाँ पर पता चल जाता है कि इन लोगों की जो पैकेजिंग की हुई थी उसके साथ किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है, वैसे के वैसे ही प्रोडक्ट बनाकर कोई और बेच रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे गौतम का नाम तो नहीं आता है, लेकिन जल्दी ही राही को तो पता चल जाता है कि ये सब कुछ गौतम करवा रहा है। इधर प्रेम और राही दोनों बा और अंश के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, किसी और को तुम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें पता है तुम लोग किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इधर प्रार्थना भी सोच रही होती है कि अंश और बा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, कोई दूसरा है जो उन लोगों का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं अंश अपना ठेला लगा लेता है और वो वहाँ पर प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है। प्रार्थना तभी अंश को वहाँ देखती है, वो अंश से बात करने के लिए चली जाती है। मोटिबा और पराग दोनों साथ होते हैं। प्रार्थना अंश का हाथ बंटवाती है। अंश तो प्रार्थना को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं खुद से ही सारा काम कर लूँगा, लेकिन प्रार्थना बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँगी। प्रार्थना अंश की हेल्प करवाती है, तभी मोटिबा और पराग प्रार्थना को अंश के साथ देखते हैं। पराग बोलता है अंश ये सब कुछ क्या है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम इससे धूप में काम करवा रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। प्रार्थना उन दोनों को समझाती है कि मैं जानबूझकर अंश की हेल्प करना चाह रही थी, अंश तो मुझे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ पापा। लेकिन हम देखते हैं पराग तो अंश पर बहुत गुस्सा करता है। प्रार्थना बोलती है कि पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, अंश ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये तो मुझे मना कर रहा था। हम देखते हैं पराग और मोटिबा दोनों प्रार्थना को वहाँ से ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम अन्नू को देखते हैं। अनु फिल्म सिटी में पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर अनु का स्वागत करते हैं और सब अनु को सॉरी भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर बोल रहा होता है कि सॉरी अनुपमा जी, हमने आपको गलत समझा। यहीं पर हम डायरेक्टर को देखते हैं, वो बोलता है कि अनुपमा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने सच में आपको बहुत गलत समझ लिया और आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अनु बोलती है कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। इधर हम देखते हैं इशू अनु के साथ ही होती है। यहाँ पर वो लोग नया एड शूट कर रहे होते हैं कि स्वाद माँ के हाथ का। अनु खाना बनाती है, यहाँ पर हीरोइन भी अलग होती है, उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। लेकिन हम देखते हैं डायरेक्टर बोलता है कि ईशानी तुम इसकी जगह ये रोल प्ले कर सकती हो। हम देखते हैं अनु बोलती है मैं ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इन दोनों को साथ देखकर काफ़ी अच्छा एड शूट होता है। डायरेक्टर बोलता है कि अनुपमा जी वैसे आप हीरोइन का रोल प्ले कर सकती है। सो दोस्तों हम देखेंगे जल्दी ही अनुपमा का जो नया सफ़र है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अनु की एंट्री अब फिल्म सिटी में हो ही जाएगी। तो ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।